एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि ये चैन ने ईवल अल्केमिस्ट का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया था। साथ साथ वहाँ पे प्रिंसेस यूआर को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और कहती है कि ये चैन ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए। अब मुझे भी किसी को ढूंढना होगा ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने लग गई थी। हम देखते हैं दूसरी ओर ईवल अल्केमिस्ट को, जो कि अभी भी यहाँ पे पीछा कर रहा होता है ये चैन का। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चैन भी भाग रहा होता है और उसने अपने मैजिकल तिलिस्मान का यूज़ कर लिया था, जो कि उसे उसके मास्टर ने दिया था। इस तिलिस्मान को यूज़ करने के बाद से ही ये चैन की पावर काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भाग रहा होता है। तभी ईवल अल्केमिस्ट उससे कहता है कि तुम मुझसे नहीं बच पाओगे और देखता हूँ कि आखिर तुम कहाँ तक भाग सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना स्पिरिचुअल स्नेक उसकी तरफ भेज देता है। यहाँ पे हमारा ये चैन काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से भाग रहा होता है उससे बचने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट में उसको हिट कर ही देता है, जिसकी वजह से ये चैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बेचारा वहीं पर गिर जाता है। तभी ईवल अल्केमिस्ट आके उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे अपनी ट्रू फायर दे दो, नहीं तो मैं तुमको ऐसे ही सोलो कर जाऊँगा। ये सुनने के बाद ये चैन कहता है कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो, लेकिन मैं खुद से तो तुम्हें अपनी पावर नहीं दूंगा। ये सुनते ही उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे अल्केमिस्ट कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़के। लेकिन हम देखते हैं कि ये चैन यहाँ पे अपने अंदर से पावर को यूज़ करने लग गया था, जिसकी वजह से वो उसको हिट कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ईवल अल्केमिस्ट कहने लग गया था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हिट करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन हवा में उड़ने लग जाता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी के साथ उसका डीमन ब्लड भी मर्ज होने लग गया था, क्योंकि ये चैन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस हो चुका था। यहाँ पे जैसे ही ईवल अल्केमिस्ट नोटिस करता है कि ये चैन के पास ट्रू फायर के साथ साथ में डीमन ब्लड भी है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि तुम तो एक ट्रीजर निकले, तुम तो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, तुम्हें सोलो करने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा लकी निकला। हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चैन के साथ में बढ़ने लग गया था और कहता है कि आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी ओर यहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे इन दोनों को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पे अंकल चैंग को यूआर दिख जाती है भागती हुई। वो तुरंत ही उसके पास में आते हैं और यूआर वहाँ पे बेहोश होने लग गई थी और यहाँ पे अंकल पूछते हैं कि तुम ठीक तो हैं, तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे आई। तभी वहाँ पे वो कहती है कि वो सब छोड़िए, सबसे पहले जाके आप ये चैन को बचा लीजिए, क्योंकि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। अब जैसे उसकी मास्टर ये बात सुनती हैं, वो सभी लोग तेज़ी के साथ ये चैन को बचाने के लिए आगे निकल जाते हैं। साथ साथ हम देखते हैं ईवल अल्केमिस्ट के साथ ये चैन अभी भी फाइट कर रहा था और हम देखते हैं कि यहाँ पे ईवल अल्केमिस्ट अपनी एक खतरनाक ही फॉर्मेशन बना लेता है, जिसके थ्रू वो ये चैन के ऊपर अटैक करने लग गया था। तभी हम देखते हैं कि ये चैन को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी हेवनली थंडर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब जैसे ही उस अल्केमिस्ट की नज़र थंडर पावर पे पड़ती है, वो और भी ज़्यादा लालच दिखाने लग गया था और कहता है कि मैंने ये नोटिस नहीं किया था कि तुम्हारे पास ये थंडर भी है, तुम तो सच में एक ट्रीजर ही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और कहता है कि अब तो फाइनली समय आ चुका है कि मैं तुम्हें मार दूं और ये सारी पावर को अपना बना लूं। ये चैन वहाँ पे से कहता है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने लग गया था, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे ईवल अल्केमिस्ट ने अपने दो स्पिरिचुअल स्नेक को उसकी तरफ भेज दिया होता है। बेचारा यहाँ पे ये चैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि आखिर वो कैसे इन दोनों से डील करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लग गया था और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों ही स्नेक आके उसको हिट कर देते हैं। ये चैन काफ़ी बुरे तरीके से वहीं को गिर जाता है और कहता है कि अगर इसने यही एनर्जी मेंटेन रखी तो मुझे डर है कि कहीं मैं मारा ना जाऊं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसे तो करके खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पे हिम्मत करके कहता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारा सामना करूंगा। जिसके बाद वो अल्केमिस्ट हंसने लगता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चैन अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पे एक बार और से अटैक करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके पास से हेवनली इल्यूमिनेशन निकल के जाके ईवल अल्केमिस्ट के हाथों पे जाके लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस ब्लैक फायर की वजह से ईवल अल्केमिस्ट को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था और कहता है कि तुम्हारे पास ये ब्लैक फायर कहाँ से आई। और हम देखते हैं कि वो अपनी फायर को हटाने के लिए लग जाता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी वहाँ पे उससे ये चैन कहता है कि इस ब्लैक फायर की वजह से तुम्हारा हाथ एंड उसके साथ साथ में जैसे जैसे ये ऊपर पहुँचती जाएगी तुम्हारी बॉडी ही ख़राब हो जाएगी। तो अब बेटा देख लो तुम्हें क्या ही अंजाम मिला ये चैन के साथ पंगा लेके। ये सुनने के बाद
बाद वहाँ पे उस ईवल एल्केमिस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये चेन मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी सोर्ड लेता है और कहता है कि ये चेन तो चला अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ईवल एल्केमिस्ट ज़्यादा ही भड़क रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी पावर से अटैक कर देता है ये चेन के ऊपर, जिसकी वजह से ये चेन काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से वहाँ पे गिर जाता है नीचे की तरफ। एंड ईवल एल्केमिस्ट कहता है कि अगर मैं मारा गया तो मैं ज़िंदा तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। और यहाँ पे वो अपने हाथ को देखते हुए कह रहा था कि जैसा कि इस लड़के ने कहा कि अगर मेरी बॉडी इस फायर के और कॉन्टेक्ट में आई तो मैं पूरे तरीके से ही बेकार हो जाऊँगा। और हम देखते हैं कि वो गुस्से में तुरंत ही अपनी सोर्ड निकाल लेता है और फाइनली जाके अपने हाथ को ही काट डालता है, जिसकी वजह से उसका हाथ वहीं पर गिर गया था एंड वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ईवल एल्केमिस्ट गुस्सा कर रहा था और कहता है कि लड़के तुम्हारी वजह से मैंने अपना हाथ खो दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो ज़मीन पे अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारी जान लेने के लिए। साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके पीछे सारे ही मास्टर्स आके खड़े हो जाते हैं एंड उसकी जान लेने के लिए इतने सब मास्टर्स काफ़ी थे। ईवल एल्केमिस्ट उनकी तरफ को देखने लगता है कि आके सडनली ये सभी कहाँ से अपीयर हो गए। ये एपिसोड तो यहीं पे हो जाता है एंड, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड की भी थोड़ी बहुत झलक हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे मास्टर कह रही होती हैं उस ईवल एल्केमिस्ट से कि जल्दी से बता दो कि मेरा डिसाइबल ये चेन कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारी जान लेने में कुछ सेकंड्स भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन वो हंसने लग जाता और कहता कि तुम्हारा डिसाइबल, अच्छा तो इसका मतलब वो लड़का तुम्हारा डिसाइबल था। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने तुम्हारे उस छछूंदर से डिसाइबल को मार डाला, तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनने के बाद वहाँ पे आसपास जितने भी मास्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ये चेन को मार डाला, हम तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी सिस्टर के साथ जो तुमने किया है उसके बाद तो तुम मरना ही डिज़र्व करते हो। और अब हम तुम्हारी जान लेने के बाद अपने ये चेन का बदला लेंगे, क्योंकि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा होनहार था। और हम देखते हैं कि सारे ही टीचर्स मिलके यहाँ पे अटैक करने लग जाते हैं उस ईवल एल्केमिस्ट के ऊपर उसकी जान लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे ईवल एल्केमिस्ट भी बुरे तरीके से गुस्सा था, क्योंकि एक तो ये चेन की वजह से उसको अपना हाथ काटना पड़ गया, ऊपर से ये चेन भी उसे नहीं मिल रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सारे एल्डर मास्टर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो तुरंत ही अपने फर्नेस का यूज़ करते हुए वहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। बट अल्टीमेटली यहाँ पे इतने सारे मास्टर्स उसके सामने होते हैं, इस वजह से वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बुरे तरीके से नीचे गिर जाता है, वो भी अपने एक हाथ के साथ। साथ साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमारा ये चेन एक अलग ही जगह पे फंस जाएगा, जहाँ से निकलने का रास्ता उसे फ़िलहाल नहीं मिल पाएगा। और वो सोचने लग जाएगा कि आखिर मैं कैसी जगह पे आ चुका हूँ और मेरे मास्टर्स मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी कि मैं इतना ज़्यादा बेकार हूँ कि खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड गाइस, आने वाला एपिसोड वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो उसे देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हाँ, ये एपिसोड कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता देना।